नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। अजमेर में नवाब के बेड़ा में वैल्यू एजुकेशन सेंटर एंड रिट्रीट सेंटर का शुभारंभ। दादी रतन मोहिनी ने किया उद्घाटन। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दी शुभकामनाएं। गुजरात के पालनपुर में किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। आरोग्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने की शिरकत। किसानों की उन्नति से होगी देश की उन्नति। नोएडा के सेक्टर 108 में सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन। विश्व शांति के लिए की अमन चैन की कामना। सूरत के वराछा में 80वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में 12 ज्योतिर्लिंगम झांकी। परमात्मा के सत्य स्वरूप से सभी को कराया अवगत। राजस्थान के भादरा में हुआ अखिल भारतीय बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का आगाज। बेटी को सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने का आह्वान। मध्य प्रदेश ग्वालियर के कई स्थानों में भी चला अभियान। यूपी गाजियाबाद के वसुंधरा में नई गीता पाठशाला का शुभारंभ। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की शिरकत। समाज कल्याण के लिए आध्यात्म में जुड़ने की अपील। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव ने की शिरकत। माउंट आबू भ्रमण के दौरान हुए अनुभवों को किया साझा। अब खबरें विस्तार से। अजमेर के नवाब का बेड़ा में वैल्यू एजुकेशन सेंटर एंड रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, बीके मृत्युंजय, यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशका बीके जयंती, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता बघेल, आर्किटेक्ट माधुरी यादव, हांगकांग से बिजनेसमैन अर्जुन दास मिलवानी, मीनू मिलवानी, अहमदाबाद के अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा मुख्य रूप से उपस्थित थीं। चढ़ती नदी है मेड़ तो, चढ़ती नदी है मेड़ तो, उतरती नदी है अजमेर वारी जाऊं तिरनी में, उतरती नदी है अजमेर वारी जाऊं तिरनी में। राधे राधे इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने वैल्यू एजुकेशन सेंटर के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की। इसके साथ ही सेवा केंद्र के वातावरण में होने वाली शांति की अनुभूति की प्रशंसा की। अर्जुन दास जी को मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत सही हाथों में इसे सौंपा है। यहाँ से जो वेव्स निकलने वाली हैं, वो निश्चित रूप से इस संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित किए बगैर नहीं रहेंगी, ये मेरा दावा है। Thanks, Brahma Kumaris, who are going to handle this matter, and everybody will benefit from it. The values and the virtues are their best jewelry. There can be nothing better that you could wear than your own virtues and your own values. कार्यक्रम के दौरान बीके मृत्युंजय ने वैल्यू एजुकेशन के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी देते हुए मूल्यों को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जरूरी बताया। बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, परंतु उस शिक्षा को सर्व मनुष्य आत्माओं तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पालन करने की दिशा में ये एक रिट्रीट सेंटर बहुत कार्य करेंगे। अजमेर को एक नया अजमेर बनाएंगे। हमें इस कार्य को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाकर बाप के महावाक्यों को प्रत्यक्ष सबको अनुभव कराते चलना है। आत्मा के अंदर जो वैल्यूज है, जब हम परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो परमात्मा की जो रोशनी आत्मा के ऊपर पड़ती है, जो प्रेम की शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है, उस आधार पर जो आत्मा के अंदर वैल्यूज समाये हुए हैं वो फिर से प्रकट होने लगते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर जीवन में मूल्यों के महत्व को जाना तथा सेंटर द्वारा लाखों लोगों को मूल्यों की प्रेरणा मिले, ऐसी श्रेष्ठ कामना की गई।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग तथा गुजरात के पालनपुर सेवा केंद्र द्वारा किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्री शंकर चौधरी, विधायक महेश पटेल, बनास डेयरी के उपाध्यक्ष मावजी देसाई, शिवम सेल्स के प्रमुख शिवराम पटेल, नगर पालिका प्रमुख नीलम जानी, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला ने दीप जलाकर किया। वहीं बिहार सब जोन प्रभारी बीके रानी, पालमपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। छोड़ शहर का शोर, चलो हम चले गांव की ओर, जहाँ पर पीपल वाली छाँव, जहाँ पर ममता की है ठाव, वो ऐसा अपना प्यारा गांव हो। इस अवसर पर बीके राजू ने कहा कि हमें परमात्मा को जान उनका ध्यान कर सशक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। वहीं शाश्वत यौगिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं अन्य अतिथियों ने किसानों तथा उनके परिवारों की महिमा करते हुए कहा कि उनका अन्नदाता अर्थात धरती माँ से बहुत गहरा संबंध है, साथ ही खुश रहकर बेहतर फसल उगाने की सलाह दी। આજનો કાર્યક્રમ એક દિવ્ય કાર્યક્રમ છે અને અહીંયા એન્વાયરમેન્ટ પણ એ પ્રમાણેનું આજુબાજુ દેખાય કે માત્ર મન ઉપર જ નહીં, માત્ર વચનો ઉપર જ નહીં, પરંતુ એન્વાયરમેન્ટમાં પણ પવિત્રતા સતત ઝલક્યા કરે છે। ગામે ગામે પાઠશાળાઓ સાથે સાથે વ્યસન મુક્તિના કાર્યક્રમો, સ્વચ્છ દૂધ, સ્વચ્છ ગામ, સ્વચ્છ મંડળીના કાર્યક્રમો પણ કર્યા છે। મારા બનાસકાંઠા ડેરીના પરિવારના સભ્યો ઘણા બધા અહીંયા હાજર છે। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप 5 एकड़ जमीन के मालिक हैं, आप केवल आधा एकड़ पर पहले योग के प्रयोग करके, परमात्मा का ध्यान करके ऑर्गेनिक प्लस यौगिक खेती करें, तो आपका पहले घर, आपका मन स्वस्थ हो और आपके द्वारा जो सेवा होगी समाज की, उससे अनेकों का भला होगा। आप सब किसान तो हैं ही, लेकिन राजयोगी किसान बनकर के खेती करें और अपने खेती को शुद्ध और सात्विक पौष्टिक बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। मन के अंदर खुशी रहेगी तो आप जब बीज बोएंगे उसके अंदर खुशियों भरी, शक्ति भरी होगी, तो फसल भी लहलहाती हुई होगी। उसके अंदर भी अपरम अपार खुशी खाने वाले को भी मिल जाएगी। इस विशाल कार्यक्रम में 475 गांव के 13,000 किसान शामिल हुए। इसमें कई संस्थानों के लोगों का भी सहयोग रहा। इस दौरान किसानों को नशा मुक्ति के साथ शाश्वत यौगिक खेती करने के लिए भी प्रेरित किया गया। नोएडा के सेक्टर 108 में सामूहिक ध्यान साधना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांति के लिए आयोजित इस सामूहिक योग कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, पांडव भवन के प्रभारी बीके पुष्पा समेत बड़ी संख्या में संस्था के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने कहा कि हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा हमें वर्तमान युग अर्थात संगम युग में आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। हमें इस बात की बेइंतहा खुशी होनी चाहिए। अभी समेटने का टाइम है, तो बाहर की चीजें समेटने से की जरूरत ही नहीं है। जब हम स्वयं को समेट लेते हैं, बाकी आप ही सिमट जाता है। जब मन को समेट के सार में ले आते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी प्रवृत्ति हल्की हो जाती है। ये खुशी जैसी खुराक नहीं, और संगम पर हम बच्चों को खुशी मिलती है। सत्युग त्रेता में भी नहीं, द्वापर कलयुग में भी नहीं, संगम पर बाबा देता है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने कई घंटे तक योगाभ्यास किया और विश्व में शांति व अमन की कामना की। वहीं गीत व कविताओं के माध्यम से परमात्मा का सिमरन भी किया गया।
सूरत के वराछा सेवा केंद्र द्वारा 80वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में 12 ज्योतिर्लिंगम की झांकी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महापौर अस्मिता शिरोया, मणि एक्सपोर्ट के अध्यक्ष मधुर सवाणी, असिस्टेंट कमिश्नर गामित, वैभव लक्ष्मी क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके तृप्ति ने कहा कि हम शिव जयंती तो मनाते हैं, लेकिन परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने से जीवन में शिव अर्थात कल्याण ही होता रहता है। 7 दिवसीय इस झांकी का अवलोकन जेबी डायमंड के ओनर जीवराज सुरानी, धर्मनंदन डायमंड के अध्यक्ष लालजी पटेल समेत कई प्रसिद्ध उद्योगपतियों तथा आम नागरिक समेत 30 स्कूलों के 9000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने अवलोकन कर इसका लाभ लिया। राजस्थान के भादरा सेवा केंद्र द्वारा अखिल भारतीय अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएसपी राजेंद्र बेनीवाल, भाजपा के अध्यक्ष अशोक सैनी, अग्रसेन कॉलेज के अध्यक्ष सुशील गुप्ता, प्राचार्य मीना गुप्ता, प्रधान संतोष बेनीवाल, सरपंच सुरेश बंसल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस दौरान बीके बहनों ने महिलाओं पर हो रहे अपराध पर चर्चा करते हुए कहा कि आज की नारी नर्क का नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार होती हैं। वहीं अतिथियों ने बेटियों को सशक्त बनने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने पर जोर दिया। आप सभी को मालूम है ये संस्था मेडिटेशन का अनुभव कराती है, तो मेडिटेशन के आधार से जीवन में संयम और नियम ऑटोमेटिकल आता है। इस अवसर पर बेटियों पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा बेटियों को सम्मान व शिक्षा देने की प्रेरणा दी गई। वहीं उपस्थित लोगों को नारी पर अत्याचार न करने की प्रतिज्ञा कराई गई। बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, तथा उसे स्वावलंबी बनाएंगे। कार्यक्रम से पूर्व रैली निकालकर लोगों को कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने तथा उन्हें शिक्षित करने का संदेश दिया गया। ग्वालियर के सिंध विहार कम्युनिटी हॉल में अखिल भारतीय अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेसीआई के अध्यक्ष जाह्नवी रोहिरा, आईएमए की सचिव डॉक्टर स्वाति जोशी, सिंध विहार कॉलोनी के अध्यक्ष पीताम्बर लोकवानी, समाज सेवी इंदिरा भदौरिया और आशा सिंह, लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, राजयोग शिक्षिका बीके नीता, बीके सुनीता समेत कई सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर बीके आदर्श ने कहा कि बेटे और बेटी को समान समझकर चलना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार द्वारा घर को स्वर्ग बनाने की बात कही। ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र और आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईटीएम कॉलेज के निदेशक डॉक्टर बीके सिंह, आईआईटीएम कॉलेज के निदेशक एसएस चौहान, डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, राजयोग शिक्षिका बीके नीता और बीके सुनीता मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने कहा कि देवियों को ही धन और विद्या की देवी तथा शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, इसलिए हमें नारी वर्ग का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें शिक्षित कर सामाजिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। गाजियाबाद में वसुंधरा के सेक्टर 16B में गीता पाठशाला का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर संस्था से जुड़े लोगों द्वारा विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में उमंग उत्साह से लोगों ने हिस्सा लिया। यह रैली सेक्टर 13 के होटल मुकुट रेजेंसी में समाप्त की गई, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
इस शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर की पत्नी विभा रावत, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, कबीरनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सतीश, साहिबाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश, गीता पाठशाला की प्रभारी बीके रंजना ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथियों तथा संस्था के सदस्यों ने कहा कि आज लोगों में बदलाव आ रहा है और लोग अपने व समाज के कल्याण के लिए योग व अभ्यास से जुड़ रहे हैं, जिससे समाज का बदलाव संभव है। आत्मा की सफाई बहुत जरूरी है। हमें आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए, तभी एक हम अच्छी आत्मा बन सकते हैं और दुनिया में बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। आत्मा साफ होनी चाहिए और उसके बाद हमारा शरीर साफ होना चाहिए। शरीर साफ होना चाहिए, उसके बाद हमारा नगर साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। बाबा के बन करके अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ते रहो, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो, तो जीवन में सदा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चिंता तो हमें है ही नहीं, क्यों? भगवान मिल गया, भाग्य बन गया, और क्या चाहिए। वहीं गीत व नृत्य के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी कराया गया और खुशियां जाहिर की गईं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक टीएस सिंहदेव, सूचना विज्ञान अधिकारी जियाउर रहमान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विधायक टीएस सिंहदेव ने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। वहीं जियाउर रहमान ने कहा कि इस ईश्वरीय ज्ञान को मैंने गहराई से समझने की कोशिश की है और इसमें मुझे सच्चाई और पवित्रता नजर आई है। ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से इनकी जो व्यवस्था की गई थी, इसमें कहीं मुझे ऐसा भाव नहीं हुआ कि शायद ये जो धन है इसका या तो दुरुपयोग हो रहा है या इसका उपयोग किसी अन्य तरीके से। इस दौरान अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कर्नाटक के दावणगेरे सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्वास गुरु वचनानंद स्वामी ने माउंट आबू के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि राजयोगिनी दादी जानकी से मुलाकात कर उन्हें गहन शांति व योग की अनुभूति हुई थी। इस कार्यक्रम के दौरान श्वास गुरु वचनानंद स्वामी जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला, बीके भारती, बीके गीता समेत अन्य कई सदस्य मौजूद थे। ओडिशा झारसुगुड़ा के ब्रजराज नगर सेवा केंद्र द्वारा जीएम कॉम्प्लेक्स के रिलैक्स इन भवन में मन की दिव्य शक्तियों का महा सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अनूप साई, एमसीएल में आईबी वैली एरिया के महाप्रबंधक सतीश श्रीवास्तव, ओरिएंट एरिया के महाप्रबंधक आरजे चौधरी, माउंट आबू से बीके शक्तिराज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शक्तिराज ने मन के विचारों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा राजयोग द्वारा शक्तियों को जागृत करने पर बल दिया। इस दौरान सभी ने हाथों में कैंडल लेकर स्वयं भी सदा खुश रहने तथा खुशी बांटने का संकल्प किया। झारसुगुड़ा के 2nd बटालियन में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शक्तिराज ने मन के विचारों को सकारात्मक बनाने की कुछ टिप्स दिए और हर परिस्थिति में अचल रहने की विधि भी सिखाई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विनी भी मौजूद थी।
छत्तीसगढ़ दुर्ग के देवकर में चल रहे 10 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का समापन हो गया है, जिसमें दुर्ग सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली ने बताया कि परमात्मा ज्ञान को जीवन में अनुकरण करने से ही हमारे पुराने संस्कार समाप्त हो सकते हैं। वहीं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता ने राजयोग का लक्ष्य बताते हुए कहा कि मेडिटेशन का अर्थ है अपने आप से अच्छी बातें करना और जीवन को एक नई दिशा देकर उसे उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगाना है। ये संसार का नाटक चल रहा है। यहाँ पर जो ईमानदारी से चल रहे हैं, सच्चाई के साथ चल रहे हैं, वो सब यहाँ के कौन हैं? हीरो हैं। और जो बेईमानी को लेके चल रहे हैं, झूठ को लेके चल रहे हैं, वो सब कौन है यहाँ पर? विलेन। तो अभी भले जीत किसकी हो रही है? विलेन की, खलनायक की, पर अंत में जीत किसकी निश्चित है? हीरो की। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों के माध्यम से अनोखे अंदाज में तनाव को विदाई दी गई तथा गुब्बारे उड़ाकर सदा खुश रहने का संकल्प लिया। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया और तनाव मुक्त बनने की युक्ति भी सीखी। ग्वालियर के विनयनगर एवं मुरार सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वीडियो शो के माध्यम से उपस्थित लोगों को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई तथा शाकाहारी व सात्विक भोजन से शरीर को स्वस्थ बनाने की विधि सिखाई। साथ ही आवश्यकता प्रमाण लोगों को नशे से मुक्त होने के लिए दवाइयां भी वितरित की गई और राजयोग द्वारा नशे के प्रभाव से मुक्त होने की प्रेरणा दी। दिल्ली में साकेत के H&M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास कर रहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा ने कहा कि शारीरिक भान से मनुष्य को तनाव पैदा होता है और आत्मा व परमात्मा स्मृति हमें तनाव व दुखों से मुक्त करती है। इस कार्यक्रम में H&M इंडिया के कई वरिष्ठ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण कर होने वाले लाभ की जानकारी हासिल की। ओडिशा झारसुगुड़ा में बेलपहाड़ सेवा केंद्र द्वारा TRL क्रोसाकी रिफैक्ट्रीज लिमिटेड में वर्तमान परिस्थितियों में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके शक्तिराज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिखा, कंपनी के प्रबंध निदेशक PB पंडा, उपाध्यक्ष तरपत दास, मुख्य वित्तीय अधिकारी CS दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके शक्तिराज ने आज के व्यस्त जीवन में तनाव मुक्त व खुशनुमा बनने की युक्ति सिखाई। पंजाब में जलंधर के आदर्श नगर सेवा केंद्र पर शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके मधु और बीके लक्ष्मी ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से सभी को अवगत कराया और ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश हाथरस में समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव सुनील कुमार से आनंदपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, इगलास सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता ने मुलाकात कर मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी तथा संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।